फार्मेकोलॉजी से संबंधित टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे अपन, उसी को कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ते आज अपन। आता है वेज़ोडाइलेटर। अब वेज़ोडाइलेटर क्या होता है? वे औषधियाँ जो वाहिनियों को फैलाती है, क्या बोल रहा हूँ, वे औषधियाँ जो वाहिनियों को फैलाती क्या कहलाती है? वेज़ोडाइलेटर। और जो संकुचन करती है वो कॉन्ट्रिक्टर, और फैलाती है वो डाइलेटर। ठीक है ना। इसमें क्या क्या, जैसे एमिल नाइट्रेट, क्लोरप्रोमाजिन, नाइट्रोप्रोसाइड, हाइड्राजलाजिन। क्या क्या? एमिल नाइट्रेट, क्लोरप्रोमाजिन, नाइट्रोप्रोसाइड, हाइड्रालाजिन। ठीक है ना, ये वेज़ोडाइलेटर है। बात करते हैं वेज़ो कॉन्ट्रिक्टर। ठीक है ना। वेज़ो कॉन्ट्रिक्टर में क्या होता है? वे औषधियाँ जो वाहिनियों का संकुचन करती है। क्या बोल रहा हूँ? वे औषधियाँ जो वाहिनियों का संकुचन करती है, वेज़ो कॉन्ट्रिक्टर। इसके अंतर्गत आती है एड्रेनालिन, कैफीन, निकोटीन, वेसोप्रेसिन। क्या क्या? एड्रेनालिन, कैफीन, निकोटीन, वेसोप्रेसिन। ठीक है। वेज़ोडाइलेटर फैलाती है वो, कॉन्स्ट्रिक्शन संकुचन करती है वो। आगे बात करते हैं ब्रोंकोडाइलेटर। अब ब्रोंको यानी कि ब्रोंक्यूल में, ठीक है ना, तो वे औषधियाँ जो फेफड़ों में ब्रोंक्यूल्स को फैलाती है, ब्रोंकोडाइलेटर कहलाती है। जैसे सालब्यूटामोल, डेरिफाइलिन, क्लेनब्यूटेरोल, एट्रोपिन सल्फेट, ये सब क्या है? ये सब ब्रोंकोडाइलेटर है। ब्रोंकोडाइलेटर वे औषधियाँ होती है जो ब्रोंक्यूल्स को फैलाती है। सालब्यूटामोल, डेरिफाइलिन, क्लेनब्यूटेरोल, एट्रोपिन सल्फेट आदि। ठीक है ना। अगला आता है ब्रोंको कॉन्ट्रिक्टर। ठीक है ना। कौन सी आ रही है अगली अपनी? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर वे औषधियाँ जो फेफड़ों में ब्रोंक्यूल्स का संकुचन करती है। क्या बोल रहा हूँ? वे औषधियाँ जो फेफड़ों में ब्रोंक्यूल्स का संकुचन करती है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर कहलाती है। ठीक है ना। वे औषधियाँ जो फेफड़ों में ब्रोंक्यूल्स का संकुचन करती है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर कहलाती है। इसमें आती है हिस्टामिन। एक्सपेक्टोरेंट। अब एक्सपेक्टोरेंट क्या होती है? जैसे कफ होता है ना, कफ को द्रवित कर शरीर से बाहर निकालने वाली औषधियाँ, कफ को द्रवित कर शरीर से बाहर निकालने वाली औषधियाँ एक्सपेक्टोरेंट कहलाती। जैसे इफेड्रिन हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, भाप हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है ना। ये सब क्या? एक्सपेक्टोरेंट का वर्क करते हैं। कफ को द्रवित कर शरीर से बाहर निकालने वाली औषधियाँ एक्सपेक्टोरेंट कहलाती है। इसमें आती इफेड्रिन, पोटेशियम आयोडाइड, भाप और अमोनियम क्लोराइड। अगली अपने पास आती एंटी टिश्यू या एंटी एक्सपेक्टोरेंट। एंटी टिश्यू या एंटी एक्सपेक्टोरेंट क्या होती है? खांसी या कफ को रोकने वाली औषधियाँ। जो औषधि खांसी या कफ को रोकेगी तो एंटी टिश्यू या एंटी एक्सपेक्टोरेंट कहलाएगी। क्या क्या? कोडिन और डेक्स्ट्रोमिथोर्फिन। क्या उदाहरण है एंटी टिश्यू या एंटी एक्सपेक्टोरेंट के? कोडिन और डेक्स्ट्रोमिथोर्फिन। आगे बढ़ते हैं अपन म्यूकोलाइटिक ड्रग। अब पढ़ते हैं म्यूकोलाइटिक ड्रग क्या होती है। वे औषधियाँ जो फेफड़ों के स्त्राव को गाढ़ा बनाकर बाहर निकलती है, यानी फेफड़ों के जो स्त्राव है ना, उसको गाढ़ा बनाकर बाहर निकालने का काम कौन करती है? म्यूकोलाइटिक ड्रग्स। यानी कि वे औषधियाँ जो फेफड़ों के स्त्राव को गाढ़ा बनाकर शरीर से बाहर निकालती है। इसमें आती एसिटाइल सिस्टीन और ब्रोमहेक्सिन। एसिटाइल सिस्टीन और ब्रोमहेक्सिन इसके एग्जाम्पल है किसके? म्यूकोलाइटिक ड्रग के। क्या है म्यूकोलाइटिक ड्रग? वे औषधियाँ जो फेफड़ों के स्त्राव को गाढ़ा बनाकर बाहर निकालती है। एसिटाइल सिस्टीन और ब्रोमहेक्सिन आता है इसके अंतर्गत। एंटीपायरेटिक। अब एंटीपायरेटिक क्या? बुखार को कम करने वाली औषधि, जैसे पैरासीटामोल। तो ये क्या? एंटीपायरेटिक ड्रग्स है, बुखार को कम करती है पैरासीटामोल। ठीक है ना। अगली आती है सेरिब्रल स्टिमुलेंट। वे औषधियाँ जो उद्दीपन द्वारा मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बढ़ा देती है। सेरिब्रल स्टिमुलेंट यानी सेरिब्रम को स्टिमुलेट, उद्दीपन करने वाली ड्रग। ठीक है ना। तो वे औषधियाँ जो उद्दीपन द्वारा मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बढ़ा देती, जैसे चाय और कॉफ़ी, ये क्या है? सेरिब्रल स्टिमुलेंट है। इनसे मस्तिष्क में उद्दीपन होता है जिससे उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है ना। आगे अपने पास आता है यूथेनेशिया। यूथेनेशिया क्या है? पशु को दर्द रहित मौत देना, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट और थायोपेंटोन सोडियम।
यूथेनेशिया क्या है? पशु को दर्द रहित मौत देना यूथेनेशिया कहलाता है। मैग्नीशियम सल्फेट का संतृप्त घोल देते हैं इसमें, और थायोपेंटेन सोडियम। ठीक है, आगे बढ़ते अपन ट्रैंक्विलाइजर्स। अब ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होता है? ज़्यादा उत्तेजित पशु को शांत करने या उसके व्यवहार को परिवर्तन करने वाली औषधियाँ। क्या है? कोई पशु बहुत ज़्यादा आक्रामक है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित है, उसको कंट्रोल करना अपन को, तो अपन क्या दे सकते हैं? ट्रैंक्विलाइजर दे सकते हैं, जिससे उसको कंट्रोल कर सके, शांत कर सकते हैं। क्लोरप्रोमेजिन इसका उदाहरण है, ठीक है ना। और सिक्विल, क्या क्या? क्लोरप्रोमेजिन और सिक्विल। सिक्विल को ट्राइफ्लूप्रोमाजिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता है? सिक्विल को और ट्राइफ्लूप्रोमाजिन। सुन लीजिएगा, दिख नहीं रहा। सिक्विल को ट्राइफ्लूप्रोमाजिन के नाम से जाना जाता है। ट्रैंक्विलाइजर, क्लोरप्रोमाजिन, सिक्विल उत्तेजित पशु को शांत करने हेतु, ठीक है ना। आगे देखते हैं हिप्नोटिक्स। अब हिप्नोटिक्स क्या होती है? तो यह औषधि पशु शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मध्यम रूप से संदमित करके, कैसा? मध्यम रूप से संदमित करके अर्ध निंद्रा का प्रभाव उत्पन्न करती है, जैसे बारबीचूरेट्स आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है ना। तो हिप्नोटिक्स क्या है? हिप्नोटिक्स यह औषधि पशु शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मध्यम रूप से, कैसे? मध्यम रूप से संदमित करके पशु को अर्ध निंद्रा, पूरी नींद में नहीं जाएगा, अर्ध निंद्रा में जाएगा। अगर उसको अपन हिलाएंगे या कुछ मारेंगे तो वो जाग जाएगा, ठीक है ना। तो ये हिप्नोटिक आता है। फिर आता है सीडेटिव। क्या आता है? सीडेटिव। सीडेटिव क्या है? पशु शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आंशिक रूप से, मध्यम रूप से हिप्नोटिक्स, आंशिक रूप से सीडेटिव, आंशिक रूप से संदमित करके बिना निंद्रा उत्तेजित पशु को नींद नहीं आएगी, लेकिन हिप्नोटिक्स में अर्ध निंद्रा आ जाएगी, इसमें पशु को नींद नहीं आएगी, ठीक है ना। बिना निंद्रा उत्तेजित पशु की आक्रामकता को शांत करने वाली औषधियाँ, क्या बोल रहा हूँ? पशु शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आंशिक रूप से संदमित करके बिना निंद्रा उत्तेजित पशु की आक्रामकता को शांत करने वाली औषधियाँ सीडेटिव से कहलाती है। इसमें आती जाइलाजिन आती है, अपने डाइजीपाम आती है और डिटोमिडिन आती है। क्या क्या? सीडेटिव में पशु शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आंशिक रूप से, हिप्नोटिक में मध्यम रूप से, ठीक है ना। आगे अपने पास आती है नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स क्या होती है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्रियाशीलता को कम करती है। नार्कोटिक क्या कर देती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्रियाशीलता को कम कर देती है और गहरी नींद का प्रभाव कैसे आएगी? गहरी नींद उत्पन्न कर देगी ये, जैसे मॉर्फिन, ठीक है। देखो, नार्कोटिक गहरी निंद्रा, हिप्नोटिक अर्ध निंद्रा और सीडेटिव आंशिक रूप से, ठीक है ना। तो नार्कोटिक को एक बार और देखते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्रियाशीलता को कम करती है एवं गहरी निंद्रा का प्रभाव उत्पन्न करती है। इसमें आती है मॉर्फिन, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन एनेस्थेटिक क्या होता है। अब बहुत सारी एनेस्थेटिक ड्रग का भी अपन उपयोग करते हैं, ठीक है ना। पढ़ते हैं एनेस्थेटिक्स क्या होता है। वे औषधियाँ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को संदमित करके पशु शरीर के कुछ अंग, या तो कुछ अंग या संपूर्ण शरीर में बेहोशी उत्पन्न करती है। नार्कोटिक से क्या होती है कि वे औषधियाँ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को संदमित करके पशु शरीर के कुछ अंग अथवा संपूर्ण शरीर में बेहोशी उत्पन्न कर देगी, जैसे क्लोरोफार्म, लिग्नोकेन, बारबीचूरेट, ठीक ना। लिग्नोकेन लोकल है, क्लोरोफार्म इनिलेंट एनेस्थेसिया है, बारबीचूरेट, ठीक है ना। तो इनको अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। क्लोरोफार्म, लिग्नोकेन और बारबीचूरेट ये क्या है? एनेस्थेटिक के अंतर्गत आते हैं। ये तो या तो पशु शरीर के कुछ भाग को, कुछ अंग को या पूरे शरीर को बेहोश कर देता है, ठीक है ना। आगे अपने पास आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट, सीएनएस स्टिमुलेंट। अब सीएनएस स्टिमुलेंट क्या होता है? ऐसी औषधियाँ जो मेड्यूलरी तथा स्पाइनल केंद्र को उद्दीपित करती है। देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है, तो ये क्या करेगी? या तो मेड्यूलरी या स्पाइनल केंद्र को उद्दीपित कर देगी, ठीक है ना, जिससे सीएनएस स्टिमुलेट हो जाएगा। इसमें आती है डाक्साप्राम और निकेतोमाइड। क्या बोल रहा हूँ? ऐसी औषधियाँ जो मेड्यूलरी तथा स्पाइनल केंद्र को उद्दीपित करती है, डाक्साप्राम और निकेतोमाइड। माइड्रियाटिक्स अगली अपने पास आती है माइड्रियाटिक्स। माइड्रियाटिक्स क्या होती है? आँख की पुतलियों को फैलाने वाली औषधियों को क्या बोलेंगे? माइड्रियाटिक्स। आँख की पुतलियों को फैलाने वाली औषधियों को अपन बोलेंगे माइड्रियाटिक्स, ठीक है ना। इसमें आती है एट्रोपिन सल्फेट और हिमेटोपाइन। क्या बोल रहा हूँ? माइड्रियाटिक्स आँख की पुतली को फैलाने वाली, तो संकुचित करने वाली ये रही माइकोटिक्स, ठीक है ना। मियोटिक्स देखो, मीडियाटिक्स तो फैलाएगी और मियोटिक्स आँख की पुतली को संकुचित करने वाली औषधियाँ।
मियोटिक्स आँख की पुतली को संकुचित करने वाली औषधियाँ, इसमें आती है पिलोकार्पिन और फाइसोस्टिग्मिन। एक बार और समझिए, पहले मैं बताता हूँ मीडियाट्रिक्स, ठीक है ना। मीडियाट्रिक्स आँख की पुतलियों को फैलाने वाली एट्रोपिन सल्फेट। फिर आती है अपने पास मियोटिक्स आँख की पुतली को संकुचित करने वाली पिलोकार्पिन और फाइकोस्टिग्मिन, पिलोकार्पिन और फाइसोस्टिग्मिन। अगली अपने पास आती है एंटी हिस्टामिनिक। अभी क्या हिस्टामिन के विपरीत काम करेगी, ठीक है ना। तो ये औषधियाँ हिस्टामिन के प्रभाव को दूर करती है। एंटी हिस्टामिनिक हिस्टामिन के विपरीत काम करेगी, हिस्टामिन के प्रभाव को दूर करेगी। जैसे सीपीएम क्लोरपेनरामिन मेलिएट, एविल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसको एविल का ही रूप है। डाइफेन, प्रोमिथाजिन, सिमिटिडिन, क्या क्या, सीपीएम, डाइफेन, प्रोमिथाजिन, सिमिटिडिन, ये कैसी है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन अगले पेज पर। अगला अपन पढ़ते हैं डिओड्रेंट। क्या पढ़ रहे हैं भैया, डिओडोरेंट। डिओडोरेंट वे औषधियाँ जो बदबू को सोखकर दूर करती, बदबू को सोखकर दूर करती है, क्या कहलाती है, डिओडोरेंट। इसमें आता है चारकोल और केवलिन पेक्टिन। क्या बोल रहा हूँ मैं, डिओडोरेंट, बदबू को सोखकर दूर करती है, डिओडोरेंट। अगली आती है कार्मिनेटिव, ठीक है ना। क्या पढ़ रहे हैं, कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव क्या है, वे औषधियाँ जो शरीर से गैसों को बाहर निकालती है। बदबू को सोखकर दूर कर रही थी डिओडोरेंट, जबकि कार्मिनेटिव का क्या काम है, शरीर से गैसों को बाहर निकालती है, ठीक है ना। जैसे हींग, अजवाइन, धनिया, अदरक, ये सब क्या, ये सब कार्मिनेटिव है। वे औषधियाँ जो शरीर से गैसों को बाहर निकालती कार्मिनेटिव कहलाती है। समझ में आया, कार्मिनेटिव। हींग, अजवाइन, धनिया, अदरक, ये क्या कार्मिनेटिव की तरह वर्क करते हैं, गैसों को बाहर निकालने में सहायक है। एंटीजाइमोटिक, एंटीजाइमोटिक क्या होती है, वे औषधियाँ जो रुमन के किण्वन की प्रक्रिया को कम करती है। रुमन में किण्वन की प्रक्रिया को कम करती है, ऐसी ड्रग को क्या बोलेंगे, एंटीजाइमोटिक। क्लोरल हाइड्रेट और तारपीन का तेल अपन एंटीजाइमोटिक के उदाहरण देख सकते हैं। वे औषधियाँ जो रुमन की किण्वन की प्रक्रिया को कम, ठीक है ना, प्रक्रिया को कम करती है, क्लोरल हाइड्रेट, तारपीन का तेल। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। अब कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट क्या है, वे औषधियाँ जो कैंसर के प्रति काम में ली जाती है, जैसे विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट में क्या आती है, वे औषधियाँ जो कैंसर के प्रति काम में ली जाती है। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन कैंसर के